अशोक वाटिका की हवाएं उस दिन कुछ हल्की थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की कांपन के साथ जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। माता सीता अकेली बैठी थी। रावण का प्रस्ताव, उसकी जिद और उसके अत्याचारों से भरी कठिन परीक्षा में सीता का मन एक ही जगह स्थिर था। श्री राम का टूट विश्वास। तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। यह रावण नहीं था, ना कोई राक्षसी। कदमों की चाल में एक अलग गंभीरता थी। उस दिन पहली बार मेघनाथ, रावण का पुत्र, अशोक वाटिका में प्रवेश कर रहा था। माता सीता ने कहा, कौन हो तुम और इस वाटिका में क्यों आए हो? यदि तुम भी रावण की तरह कोई निंदनीय प्रस्ताव लेकर आए हो तो जान लो, मैं जनक नंदिनी सीता हूँ, धर्म का मार्ग ना छोड़ूंगी, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। मेघनाथ ने कहा, माता, मैं किसी प्रस्ताव से नहीं आया, बल्कि एक चेतावनी लेकर आया हूँ और एक सच्चाई जो शायद आप ही समझ सकती हैं। सीता चौंक उठी। मेघनाथ, जिसे देवता भी सम्मान के साथ इंद्रजीत कहते हैं, वह अचानक उसके सामने किसी रहस्य भरे भाव के साथ खड़ा था। सीता ने कहा, चेतावनी किस बात की? और तुम यह माता कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? मेघनाथ ने कहा, क्योंकि आप माता हैं, माँ से पवित्र, माँ से करुणामयी, और मैं दैत्य कुल में जन्मावश्य हूँ, परंतु अधर्म की जड़ को पहचानता हूँ। मैं रावण का पुत्र हूँ, पर उसकी हर इच्छा से सहमत नहीं हूँ। सीता ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वह न छल था, न अहंकार, कुछ था तो बस तूफान से पहले की शांति जैसा भाव। मेघनाथ ने कहा, माता, मैं जानता हूँ कि पिता ने जो किया वह अत्यंत अधर्म है। वह आपको बलपूर्वक यहाँ लाया, परंतु आप यह भी जान लीजिए, उनका यह कर्म केवल वासना नहीं, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक श्राप का खेल है, एक ऐसा रहस्य जिससे बाकी लंका भी अनजान है। सीता की आंखों में आश्चर्य उतर आया। सीता ने कहा, कौन सा श्राप, कौन सा भ्रम? स्पष्ट कहो मेघनाथ, क्या तुम यह संकेत दे रहे हो कि रावण केवल अपने अहंकार से नहीं, किसी और शक्ति से प्रेरित होकर यह पाप कर रहा है? मेघनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला। मेघनाथ ने कहा, हाँ माता, रावण सभ्य भी एक अदृश्य बंधन में कैद है। उसे लगता है कि यदि वह आपको पत्नी बनाकर अपने राज सिंहासन पर बैठा दे तो एक प्राचीन भविष्यवाणी बदल जाएगी। वह मानता है कि आप उसकी मृत्यु का द्वार बंद कर सकती हैं। भविष्यवाणी कहती है, रावण का वध एक मनुष्य करेगा, परंतु पिता विश्वास करते हैं कि यदि जनक नंदिनी उनके साथ होगी तो कोई मनुष्य उन्हें छू भी नहीं पाएगा। उनकी शक्ति आपको प्राप्त शक्ति से जुड़ जाएगी। सीता के हृदय में एक कंपन दौड़ गई। सीता ने कहा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण धारणा है, मैं किसी भी अधर्म के पाप को ढक नहीं सकती। तुम यह सब मुझे बताने क्यों आए हो मेघनाथ? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेघनाथ ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में पहली बार कम कंपन थी। मेघनाथ ने कहा, माता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप राम को यह संदेश भेजें, अपने समय पर आए, पर जल्दबाजी ना करें। लंका में कैसी शक्ति जाग रही है जो पिता से भी भव्य है, और यदि राम बिना तैयारी के आए तो विनाश सिर्फ लंका का नहीं होगा, अयोध्या, संपूर्ण आर्यव्रत और देवलोक तक कांप जाएंगे। सीता का चेहरा गंभीर हो गया। सीता ने कहा, यह कौन सी शक्ति है? रावण से भी अधिक क्रूर। मेघनाथ की आंखें एक पल के लिए रमित हो उठी। मेघनाथ ने कहा, वह शक्ति है निंद्रा रहित, क्रोध से संचालित राक्षसी ऊर्जा। वह शक्ति जिसे रावण ने अनजाने में जगा दिया है। वह शक्ति जो रावण को भी नष्ट कर देगी और राम को भी। सीता स्तब्ध हो गई। मेघनाथ ने आगे कहा, माता, मैं रावण का पुत्र हूँ, परंतु मैं यह युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ राम का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं हुआ, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ है। मुझे एक सत्य दिखाई दे रहा है, एक भविष्य, जहाँ मैं सभ्य भी इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनूंगा, और संभव है कि मेरे प्राण भी इसी पथ पर जाएंगे। सीता की आंखें नम हो उठी। सीता ने कहा, तो तुमने यह निर्णय क्यों लिया कि मुझसे मिलने आओ? क्या यह तुम्हारा विरोध है या करुणा? मेघनाथ ने कहा,
ना तो विरोध है ना ही करुणा, ये एक अनुरोध है। माता कृपया राम को संदेश भेजे, लंका पर तभी आक्रमण करे जब आपको लगे कि समय पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, क्योंकि यदि समय से पहले युद्ध छेड़ा तो लंका में छिपी वह शक्ति जिसे पिता भी नियंत्रित नहीं कर सकते, दुनिया को अंधकार में धकेल देगी। माता सीता चुप रही। वातावरण में एक गहरा मौन उतर आया। माता सीता ने कहा, धीरे मेघनाथ, तुम रावण के पुत्र हो और फिर भी मुझे चेतावनी देने आए, कहीं यह छल तो नहीं? मेघनाथ ने पहली बार सीधा उत्तर दिया। मेघनाथ ने कहा, माता, छल मेरा मार्ग नहीं। मैं रावण का पुत्र हूँ पर अधर्म का साथी नहीं। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूँ और क्योंकि मैं जानता हूँ राम और मैं एक युद्ध के दो पक्ष होंगे, परंतु उद्देश्य एक ही, धर्म की रक्षा। अशोक वाटिका की हवा अचानक भारी हो गई, मानो पेड़ पौधे भी मेघनाथ के अगले शब्द सुनने के लिए झुके पड़े हों। सीता के मन में उठ रही शंका, भय और जिज्ञासा तीनों एक साथ एक बिंदु पर ठहर गए थे। मेघनाथ ने पृथ्वी की ओर देखा। उसकी आंखें कुछ खोज रही थी, जैसे वह कोई बहुत पुरानी अनकही सच्चाई याद कर रहा हो। फिर उसने सिर उठाया। मेघनाथ ने कहा, माता, मैं आपको वह दूसरी बात बताने आया हूँ जो लंका को भविष्य में अंधकार में धकेल सकती है। एक ऐसी चीज जो रावण ने सव्य जगाई, जिसे नियंत्रित करना अब उसके बस में नहीं है। सीता की आंखें गंभीर हो गई। सीता ने कहा, तुम संकेतों में क्यों बोलते हो मेघनाथ? मैं जनक नंदिनी हूँ। सत्य मेरे लिए भय का कारण नहीं। सार रूप में बताओ, लंका में कौन सी शक्ति जाग चुकी है? मेघनाथ ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज धीमी थी पर निर्णायक। मेघनाथ ने कहा, वह शक्ति निंद्रा विहीन राक्षसी ऊर्जा है जिसका नाम है कृत्या। वह एक राक्षसी सत्ता है जो सिर्फ विनाश के लिए अस्तित्व में है। वे किसी शरीर की नहीं, असीमित क्रोध की उपज है। पिता ने उसे जगाने का प्रयास किया, सोचते हुए कि वह लंका की अजय रक्षा करेगी, परंतु अब वह किसी की नियंत्रित नहीं। सीता का चेहरा विस्मित हो उठा। सीता ने कहा, कृत्या, वह तो वह शक्ति है जो नष्ट करने के लिए जन्म लेती है, ना कि रक्षा करने के लिए। रावण इतना अंधा कैसे हो सकता है? मेघनाथ हल्का सा हंसा, पर वह हंसी व्यंग से भरी थी। मेघनाथ ने कहा, माता, पिता अंधे नहीं बल्कि भ्रमित है। उन्हें विश्वास है कि कृत्य की जागृति से वे आने वाले युद्ध को शुरू होने से पहले ही जीत लेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि कृत्य का जागना ही लंका का पतन है। सीता मौन रही। कुछ क्षण के लिए चारों ओर शांति छा गई, पर मेघनाथ के मन में अभी भी शब्दों का एक तूफान था। सीता ने धीरे पूछा, क्या यह भविष्यवाणी से जुड़ा है? वह भविष्यवाणी जो तुमने भाग 1 में संकेत दी थी। मेघनाथ की आंखों में एक अजीब चमक आ गई, मानो वह ऐसी बात बताने वाला हो जो किसी ने अब तक शामिल ग्रंथों में पूरी तरह नहीं सुनी। मेघनाथ ने कहा, माता, लंका में एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी है जो त्रेता से भी पहले लिखी गई थी। उसे तामसशिला पर उकेरा गया था। उसमें लिखा है, जब अधर्म के रथ पर अहंकार का सारथी बैठेगा तब लंका का पतन किसी देवता से नहीं, एक साधारण मानव से होगा। पिता इस भविष्यवाणी से भयभीत है। उन्हें लगता है कि वह साधारण मानव आपके स्वामी राम हैं और इस डर में उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे भविष्यवाणी नहीं बदलेगी बल्कि उसका मार्ग और तेज हो जाएगा। सीता की भरकुटी तन गई। सीता ने कहा, रावण समझता क्या है? धर्म के मार्ग को कोई शिला बाधित नहीं कर सकती। यह युद्ध राम के लिए शक्ति प्रदर्शन का नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना का है। और तुम मेघनाथ, तुम्हें यह सब क्यों दिखाई दे रहा है? मेघनाथ कुछ पल चुप रहा। उसने सीता की आंखों में सीधे देखा। मेघनाथ ने कहा, क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूँ माता। यह कहे, मैं युद्ध की दिशा को भाप सकता हूँ। मुझे यह वरदान नहीं, एक अभिश्राप मिला है। मुझे दिखता है कि आने वाले दिनों में मैं स्वयं भी धर्म युद्ध में उतरूंगा और संभव है कि जीवन को यहीं समाप्त कर दूंगा। सीता की आंखों में करुणा आ गई। सीता ने कहा, मेघनाथ,
तुम राक्षस नहीं हो, तुम्हारे भीतर सत्य है, विवेक है। क्या तुम यह सब रावण को नहीं बता सकते, उसे समझा नहीं सकते? मेघनाथ धीरे धीरे मुस्कुराया। वह मुस्कान ज्ञान से नहीं, पीड़ा से भरी थी। मेघनाथ ने कहा, माता पिता सुनना ही नहीं चाहते। उनका अहंकार इस कदर बढ़ चुका है कि अब वे सलाह नहीं, केवल आज्ञा चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी हर इच्छा न्याय है। मुझे कई बार लगा कि मैं उनसे कहूँ कि आप पवित्र हैं, आप देवी स्वरूपा हैं, आपके पास स्पर्श करने की भी अनुमति अधर्म को नहीं। परंतु मैं पुत्र हूँ और पुत्र का सत्य अहंकारी पिता को कड़वा लगता है। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन रहे। अशोक के वृक्ष हल्के से हिलने लगे। सीता ने पूछा, तुमने कहा था कि लंका के नीचे एक शक्ति है, वे क्या है मेघनाथ? मेघनाथ ने जमीन की ओर इशारा किया। मेघनाथ ने कहा, लंका स्वर्ण की बनी है माता, परंतु उसके नीचे तमस अग्नि की परतें हैं। वे अग्नियां और देवताओं ने नहीं, असुरों ने जगाई थी। वे इतनी शक्तिशाली है कि यदि कृत्या पूरी तरह जाग गई तो लंका तो रहेगी नहीं, समुद्र, पर्वत और पृथ्वी के हिस्से भी कांप उठेंगे।